नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन में। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी लोन कंपनियां आ गई हैं और बहुत तरीके के लोन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से आपको लगता है कि सारी कंपनियां फेक हैं या फिर ये लोन नहीं देती हैं या इनकी पॉलिसी खराब है, वॉटेवर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो है आदित्य बिरला फाइनेंस के बारे में, जहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में जानेंगे हम आदित्य बिरला कितना लोन देता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका प्रोसेसिंग फीस क्या है, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है और भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा आदित्य बिरला फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में कि एग्जैक्टली ये पर्सनल लोन किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। आदित्य बिरला फाइनेंस में अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिलता है, जो बिल्कुल अनसिक्योर्ड होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से जो है ये लोन सैंक्शन करते हैं। और दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इनका इंटरेस्ट रेट जो है 13.5% से स्टार्ट हो जाता है, जो थोड़ा सा महंगा है। और जो इनका प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों वो 1% से लेके 2.5% के बीच में होता है। उसके अलावा इस पे आपको 18% की जीएसटी भी देनी पड़ती है। अगर लोन टेन्योर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मिनिमम आपको 2 साल के लिए लोन मिलता है और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 7 साल के लिए पर्सनल लोन मिल सकता है। ये तो हो गई दोस्तों नॉर्मल पॉलिसी, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको आदित्य बिरला के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो है असली गेम शुरू होता है कि एक्चुअल में आदित्य बिरला की इंटरनल पॉलिसी क्या है जो आपको नहीं बताई जाती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। पॉइंट नंबर 1, आदित्य बिरला में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे यहाँ पे आप जो है लोन लेने के बाद 1 साल से पहले लोन को बंद नहीं कर सकते। अगर आप लोन बंद करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 साल लोन चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप लोन बंद कर पाएंगे। और दोस्तों आदित्य बिरला में कुछ नॉमिनल चार्जेस भी होते हैं लोन बंद करने के, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है। ये चार्जेस जो है 2% से लेके 5% के बीच में हो सकता है, जिसे हम फोरक्लोजर चार्जेस भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जो है आदित्य बिरला से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे जो है आप टोटल 7 लोन एक साथ बीटी करवा सकते, जिसे हम बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। मतलब अगर आपके छोटे मोटे कुछ 5-7 लोन चल रहे हैं, उन सारे लोन को जो है आप एक साथ जो है कंबाइंड करके जो है आदित्य बिरला पर्सनल लोन में ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिससे आपकी टोटल एक ईएमआई बन जाएगी, जो पे करने में आपके लिए काफी आसानी होगी। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों अगर आपका सिविल -1 है या 0 है तो भी आप आदित्य बिरला से 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला से लोन लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो एज है वो 23 साल से ऊपर और 60 साल से कम होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी सैलरी कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती हो। कहने के लिए तो ये 18-20 हजार रुपए भी लोन कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये 25,000 प्लस सैलरी वालों को ही प्रेफरेंस देते हैं। नंबर 3, यहाँ पे आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 प्लस होना चाहिए, तो ही आप आदित्य बिरला में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, आपके सिविल में लास्ट 3 मंथ में 6 से ज्यादा लोन इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, जॉब स्टेबिलिटी, मतलब आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं कम से कम आपके अकाउंट में एक सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए जो आपकी करंट कंपनी है। लेकिन मान लेते हैं अगर आप जो है करंट कंपनी में ही 2-3 साल या 4 साल से काम कर रहे हैं तो ये और भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आदित्य बिरला जो है कम से कम 3 साल की जॉब स्टेबिलिटी मांगता है। कम से कम 3 साल का आपको जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लेते हैं अगर आपको करंट कंपनी में सिर्फ 2 या 4 महीने ही हुए हैं तो ये जो है पिछली कंपनी का ऑफर लेटर या फिर रिजिग्नेशन लेटर आपसे मांग सकते हैं। नंबर 6, अगर आप बैचलर रह रहे हैं तो भी आप जो है आदित्य बिरला फाइनेंस से पर्सनल लोन ले सकते हैं। वहीं ज्यादातर जो बैंक होते हैं वो बैचलर्स को लोन देना प्रेफर नहीं करते हैं। नंबर 7, आप जिस भी कंपनी में वर्किंग है वो कंपनी आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट, किसी भी तरह की कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप जो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। ये कैश और जो चेक में सैलरी मिलती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नंबर 8, आपके सैलरी अकाउंट में एवरेज बैंक बैलेंस भी चेक किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलरी आते ही आप पूरी सैलरी निकाल लेते हो। अगर इस तरीके का केस है आपका तो भी आपका लोन जो है आदित्य बिरला से रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आदित्य बिरला में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आ गया आपका पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट और पानी का बिल, ये सारी चीजें जो है आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। अगर आदित्य बिरला आपका 5 लाख से ऊपर का लोन सैंक्शन करता है तो ये आपसे फॉर्म 16 या फॉर्म 26 की भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आदित्य बिरला फाइनेंस में बताई गई योग्यताएं आपके पास हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, एक फॉर्म दिया है, उसको आप जाके फिलअप कर सकते हैं। वहां से जो है आप आदित्य बिरला फाइनेंस
फाइनेंस में डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी। और पैसा पेड दोस्तों किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें जो भी कमीशन मिलना होता है वो हमें बैंक से डायरेक्टली मिल जाता है, हमें आपसे कोई चार्ज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी 25,000 से कम है या आप फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो भी आप जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड पे। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और ऐसे दोस्तों लोन और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जिनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनकी जो है थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।